नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल उम्र को पूरा करने के बाद क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे? ये अटकलें तेज हो गई हैं और आरएसएस हो या बीजेपी, सभी जगह ये चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका पद छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत इशारों इशारों में पहले ही कह चुके हैं कि जब 75 साल पुरानी शाल ओढ़ी जाती है तो उसका मतलब होता है कि भाई बाजू हटो, अब हमें भी कार्य करने दो। तो वो बात दो जगह लागू होती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं आने वाले सितंबर में। तो इस आने वाले सितंबर में ही मोहन भागवत भी 75 साल के होने वाले हैं। लेकिन उनके उस बयान को दो तरफा देखा जा रहा था। वो या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे थे या अपना इस्तीफा अनाउंस कर रहे थे एक अघोषित तौर पर। लेकिन चर्चाएं ये ज्यादा हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो नसीहत दे रहे थे कि भाई अब खुद से हट जाओ, क्योंकि आरएसएस में ये मन बन चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही 75 साल के होंगे उन्हें हटाया जाएगा। पार्टी का आरएसएस संघ का शीर्ष नेतृत्व और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पे चर्चा कर। ये चर्चाएं थमी ही नहीं थी कि नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब चर्चाएं और गर्म हो गई। क्या कह दिया वो हम आपको बताते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सरकारों के खिलाफ देश में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो देश की सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएं, सरकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। समझने वाली चीज यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आखिर इस बयान देने की जरूरत क्या आन पड़ी? ऐसा क्या हो रहा है पूरी सरकार में, बीजेपी सरकार में, जो कि पिछले 10 साल 11 साल से चल रही है? इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री को यह कहना पड़ा कि देश में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, अदालत का दरवाजा खटखटाएं? क्या यह इशारा तो नहीं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो निरंकुशता चल रही है, जिसको रोका नहीं जा पा रहा, पार्टी के लोग नहीं रोक पा रहे, आरएसएस संघ के लोग नहीं रोक पा रहे, उसके लिए लोगों को अब अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए? क्या यह इशारा तो नहीं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई के बाद नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे? क्योंकि समझने वाली चीज यह है कि जिस मुखरता के साथ नितिन गडकरी ने अपनी ये बात कही है, बयान दिया है, उससे कयास काफी लगाया जा रहा है। पहले मोहन भागवत और अब नितिन गडकरी। जी हां, नितिन गडकरी ने यहीं नहीं रुके, नितिन गडकरी ने आगे जो बयान दिया वो भी हम आपको बताते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि भाई देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है। समझ में ध्यान से सुनिएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और पैसा कुछ पूंजीपतियों के पास केंद्रित होता जा रहा है। आखिर किसकी तरफ इशारा है? अडानी अंबानी की तरफ इशारा तो नहीं है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का? क्योंकि वो दो बयान दे रहे हैं कि भाई एक तो सरकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि केंद्र देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और पैसा पूंजीपतियों के पास केंद्रित होता जा रहा है, कुछ पूंजीपतियों के पास। यानी कि सब पर धन नहीं कमाई हो रही, सबकी कमाई नहीं हो रही, देश में आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। ये कौन कह रहा है? ये हम और आप नहीं कह रहे, ये कोई कांग्रेस या विपक्ष का नेता नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री के पद पर तैनात नितिन गडकरी कह रहे हैं, जिनको यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि प्रधानमंत्री पद का कोई उचित दावेदार है, पार्टी में कोई कद्दावर चेहरा है, तो वो नितिन गडकरी है। अब समझने वाली चीज है, और आरएसएस मोहन भागवत की पहली पसंद भी नितिन गडकरी है। तो क्या नितिन गडकरी अब आरएसएस के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या नितिन गडकरी पहले से ही भूमिका बनाने की तैयारी कर रहे हैं?
कि भाई जैसे ही सितंबर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे, तो उनके द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा बनाया गया कानून, जो कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करने के लिए बनाया था, उन्होंने बनाया था कि भैया 75 साल के बाद आपको सलाहकार की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में जाना होगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के बाद सलाहकार की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में जाएंगे? ये बयान, ये नियम उन्हीं के द्वारा लाया गया था, और उसके आने से पहले, यानी उनके 75 साल होने से पहले ही पार्टी के अंदर ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और चर्चाएं पार्टी के अंदर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी अब आने लगी हैं। आरएसएस के अंदर ही नहीं, आरएसएस के बाहर भी आने लगी। और कोई आम इंसान ये बात कहे, या पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता ये बात कहे, या संघ का कोई छोटा मोटा का पदाधिकारी ये बात कहे, तो शायद इन चर्चाओं में इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन चर्चाएं गर्म क्यों है? संघ के सबसे बड़े, संघ के चीफ मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, और बीजेपी में भी कद्दावर पद रखते हुए केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री पद के, नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार नितिन गडकरी ये बात है। आरएसएस की पहली पसंद नितिन गडकरी ये बात है। समझने वाली चीज ये है, आरएसएस की पहली पसंद, बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के प्रथम दावेदार, मोदी के बाद प्रथम दावेदार नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि सरकार के अधिकारी या सरकार निरंकुश हो जाती है, उस पर काबू पाने के लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और यह भी कह रहे हैं कि पैसा जो है वो कुछ पूंजीपतियों के पास केंद्रित होता जा रहा है, ये कोई और नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। तो क्या यह इशारा तो नहीं मोदी और शाह की जो सरकार चल रही है, मोदी और शाह पिछले 11 साल से जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, उससे अब पार्टी के अंदर ही जो नेता हैं, पार्टी के अंदर जो मंत्री हैं, वो परेशान हो चले, वो अब आजादी चाहते हैं। और यही कारण तो नहीं कि अब नितिन गडकरी ने खुलकर यह बयान दिया है, और यह बयान सियासी मायने इसके बहुत ज्यादा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में रहकर अहंकार आ जाता है। जी हां, नितिन गडकरी ने किसके लिए कहा यह तो साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर अहंकार आ जाता है, मांगने पर सम्मान नहीं मिलता। किसको सम्मान नहीं मिलता और किसमें अहंकार आ जाता है, ये इशारों में उन्होंने समझाया। समझने वाली चीज यह है कि जब से 11 साल से बीजेपी की यदि बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए, तो केवल दो ही नाम सरकार को चलाते नजर आते हैं, मोदी और अमित शाह। और पूरी पार्टी के सभी दिग्गज नेता साइडलाइन होते नजर आते हैं। तो नितिन गडकरी का कहना है कि सत्ता में रहकर अहंकार आ जाता है और सम्मान नहीं मिलता। ये दोनों ही बातें बहुत कुछ कह रही हैं कि क्या पार्टी के अंदर अब अंदर खाने ये बात चलने लगी है कि भैया अब 75 साल हो गए, अब आप भी साइड होइए, जैसे आपने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को किया था, कोई पद नहीं दिया था और भेज दिया था कहां, सलाहकार की भूमिका में। उनसे सलाह लेने वाले विचार में कोई नहीं गया। तो क्या अब नरेंद्र मोदी को भी यह लगने लगा है कि उन्हें भी सलाहकार की भूमिका में जाना पड़ेगा, या पार्टी की प्रबल इच्छा है कि अब वो सलाहकार की प्रबल भूमिका में जाएं? वहीं इस आग में घी का काम करने के लिए कांग्रेस के कर्नाटका के विधायक ने कह दिया कि भाई यदि नरेंद्र मोदी 75 साल के होते हैं और अपना पद छोड़ के जाते हैं, तो नितिन गडकरी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। नितिन गडकरी को वो भी पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि अपना उत्तराधिकारी तय करते हैं तो वो नितिन गडकरी को करके जाए। ये कर्नाटका के एक विधायक ने, कांग्रेस विधायक ने कहा। समझने वाली चीज ये है कि ये तंज है या वास्तविक इच्छा, ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी चुटकारे लेने लगे
वो भी कहने लगे कि भैया 75 साल हो चुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि पद छोड़ते हैं तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना जाएं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। तो अब देखना यह होगा कि सितंबर में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे तो क्या वो अपने द्वारा बनाए गए नियम पर खुद, यानी कि खुद अमल करते हैं या नहीं। क्या 75 साल होने पर पार्टी और पद को त्यागते हैं या नहीं, क्या वो संरक्षक की भूमिका में जाते हैं या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस सब पर निगाह बना के रखेंगे, पार्टी में क्या अंदर खाने चल रहा है हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।